इस वक्त मैं आ चुका हूँ छीपा के किचन में। यहाँ पर अफ्तार के किस तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं मैं अगर आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ दर्जनों देग हैं वो तैयार की जा रही हैं। यहाँ पर आज मेन्यू में क्या है ये दिखाते हैं। मेरे साथ भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, कामरान नाम है मेरा। कामरान, मुझे ये बताइएगा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ दर्जनों देगे जो है वो तैयार की जा रही हैं। आज क्या तैयार हो रहा है, क्या है मेन्यू में? आज मेन्यू में हमारे पास हमारे मेन मरकज़ पे बीफ बिरयानी है और जर्दा है। आप कब से हैं छीपा में और कितना टाइम हो गया? क्या दिन हर रोज जो है वो नया से नया मेन्यू होता है, मेन्यू तब्दील होता रहता है या सेम होता है? नहीं, मेन्यू तब्दील होता रहता है और मुझे 8 साल हो गए हैं छिपा में ना। मेन्यू तब्दील होता रहता है और दिन पे दिन बढ़ रहा है हमारा जो काम है। पहले कम था, अब बहुत ज़्यादा हो गया है। बस 24 घंटे हम लोग इसी काम में लगे हुए होते हैं कि यही काम हमारा चलता रहता है पूरा। भाई दिखाएं भी साथ साथ कि किस तरह से तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर क्या तैयार हो रहा है? ये हमारी बिरयानी तैयार हो रही है। अभी ये बिरयानी दम पर है। यहाँ पर बिरयानी तैयार हो रही है और यहाँ पर क्या तैयार हो रहा है? ये जर्दा तैयार हुआ है माशाल्लाह। यहाँ पर जो अफ्तार के लिए जर्दा जो है वो तैयार हुआ है। मुझे बताएं आज जो है वो अफ्तार में कितने लोगों के अफ्तार का इंतजाम किया जा रहा है, कितनी देगे जो है वो जर्दे की तैयार हो गई हैं, कितनी जो है वो बिरयानी की तैयार की जा रही है? आज नहीं, रोज़ हमारा एक ही जैसा होता है। तकरीबन 1 लाख लोगों का हमारा दस्तरखान जो है ना तैयार होता है। हमारे और भी किचन है, उसमें भी माल हमारा तैयार होता है। और पुलाव है हमारा, और सेंटरों के ऊपर पुलाव चल रहा है हमारे, और यहाँ पे बीफ बिरयानी चल रही है। यहाँ पर तो किचन में जो है इस वक्त दर्जनों देगे तैयार हो रही है। मैं अगर आपको दूसरी जानिब लेके जाऊँ वहाँ पर क्या चल रहा है, चले आपको दिखाते हैं। अब हम छीपा किचन के उस सेक्शन में आ चुके हैं, उस हिस्से में आ चुके हैं जहां खाना नहीं पकाया जा रहा है बल्कि यहाँ पर फ्रूट्स और दीगर जो है चीज़ें तैयार की जा रही हैं। मेरे साथ कामरान मौजूद है। कामरान, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आज अफ्तार में क्या है, कितने इकसाम के फ्रूट्स हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं एक गरीब शख्स के लिए फ्रूट जो है वो ख़रीदना इंतहाई मुश्किल होता है। तो आज छीपा दस्तरखान में कौन कौन से फ्रूट्स हैं? इसमें हमारे पास 6 किस्म के फ्रूट हैं। खरबूजा है और तरबूज है, केला है, खजूर है, इसके अंदर बेर भी हैं हमारे पास। उसके अंदर समोसे और रोल हैं, कीमे वाले समोसे हैं, पकोड़े हैं, आलू वाले पकोड़े, मिर्च वाले पकोड़े, प्याज वाले पकोड़े। ये रोज़ाना हमारा यही आइटम होता है। जलेबी भी है और ये सब खुद तैयार करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तादाद कितनी होती है, कितने थाल जो हैं वो तैयार होते हैं? मैं देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाहर जा भी जा रहे हैं, काफ़ी देर से जा भी रहे हैं और अभी भी हज़ारों में पड़े हुए हमारे पास थाल ना। और ये पीछे भी तैयार हो रहे हैं, ये होते जाएंगे तैयार। पब्लिक जैसे जैसे आती जाएगी माल कटता जाएगा और लगता जाएगा। ये भी बताइएगा ये सिलसिला कब शुरू होता है, कितने बजे आप जो है वो अफ्तार का आगाज़ करना शुरू कर देते हैं, तैयारियाँ शुरू कर देते हैं? क्योंकि इतने लोगों का इंतज़ाम करना, लाखों लोगों को जो है अफ्तार के जो है ये फजीलत पहुँचाना, अफ्तार पहुँचाना, तो कैसे मुमकिन होता है? कितने बजे शुरू कर देते हैं तैयारियाँ? कल की जो सहरी का इंतज़ाम है वो अभी से अफ्तार से पहले से शुरू कर दिया हमने। अच्छा जी, और ये पूरी रात को सहरी बनेगी 24 घंटे में हमारी, और फिर उसके बाद जो है ना हम अफ्तार में दोबारा शुरू हो जाते हैं। 3 बजे से हमारा अफ्तार का काम शुरू हो जाता है, रात 3 बजे से। गोश्त भिगोना है, गोश्त पकाना है, उबालना है, सारे मसाले वगैरह की सेटिंग करनी है। उसके बाद दोपहर में अब ये देख लें माल रेडी हुआ है इस टाइम। अब इसके बाद फिर हम सुबह सहरी की तैयारी शुरू कर देंगे। 24 घंटे रमज़ान में 24 घंटे छिपा किचन ऑन रहता है हमारा। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कितने रज़ाकार होते हैं जो अफ्तार की तैयारी कर रहे होते हैं, सहरी की तैयारी कर रहे होते हैं, रमज़ान में बरकतें रहमतें समेट रहे होते हैं? कितने रज़ाकार होते हैं आपकी टीम में? मेरे पास किचन में इस टाइम 130 लड़के अभी हैं। हाँ, और रात में तकरीबन 60-65 के करीब लड़का रात में, सिर्फ किचन का बता रहा हूँ, बाकी जो रज़ाकार बाहर हैं वो अलावा। किस तरह से ड्यूटियाँ तकसीम होती हैं, किस तरह से? के साथ काम सबको बांट दिए जाते हैं तरतीब से। आप खुद देखिएगा किस तरीके से माल लगा है आपके सामने, और जब ये उठेगा तो किस तरतीब से उठेगा माल, और एकदम जो है 10-15 मिनट में ये सब साफ़ हो जाएगा। बिल्कुल जी। अगर मैं आपको दिखाता भी जाऊं कि यहाँ पर काम किस तरह से हो रहा है, तो बड़ा ही खूबसूरत तरीका है काम करने का। बड़ा ही कोई, मैं कहता हूँ कि एक नज़्म व ज़ब्त के साथ काम होता है कि कतार दर कतार जो है वो दस्तरखान तक जो है वो थाल पहुँचाए जा रहे हैं। कैसे जो है यहाँ पर रज़ाकार काम कर रहे हैं। यहाँ पर सामने जो है वो समोसे हैं, पहले जलेबी है, रोल हैं, फिर समोसे हैं, फिर मिर्ची के पकोड़े, फिर सादा पकोड़े, फिर आलू वाले पकोड़े हैं, फिर तरबूज है, खरबूजा, कोलाची, केले हैं। बिल्कुल जी। इस तरह से जो है वो लाइन वाइज है एक थाल निकलता है
और वो घूमते हुए यहाँ से फिर फाइनल यहाँ पर पहुँचता है। बिल्कुल जी, ये है छिपा का अफ्तार दस्तरखान भी कह सकते हैं। और इस वक्त जिस मैं जगह पे मौजूद हूँ, ये किचन है जहाँ पर अफ्तार की तैयारियाँ की जाती हैं। यहाँ लाखों लोगों के लिए जो है अफ्तार तैयार किया जाता है। दर्जनों देगें तैयार हो रही हैं, कहीं बीफ बिरयानी बन रही है, कहीं जर्दे की तैयारी हो रही है, कहीं फ्रूट्स, फास्ट फूड आइटम्स और दीगर एशिया जो है वो तैयार की जा रही है। और फिर यहाँ से तैयार होने के बाद थालों की सूरत में ये कतार जो है बनी हुई है रज़ाकारों की, ये कतार जो है वो थालों की थाल ले जाती है और ले जाकर दस्तरखान पर सजा देती है। अब मैं उस जगह मौजूद हूँ जहाँ जलेबियाँ तैयार की जा रही हैं। मेरे साथ रज़ाकार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये जलेबियाँ कितनी बड़ी मिकदार में तैयार की जाती है, क्योंकि हम देख रहे हैं लाखों लोग अफ्तार दस्तरखान में मौजूद हैं। तो किस तरह से जलेबियाँ तैयार की जाती है, कितने बजे आगाज़ करते हैं? जी बिल्कुल, देखें छिपा दस्तरखान पर रोज़ाना की बुनियाद पर 1 लाख रोज़ेदारों के लिए सहर इफ्तार का अहतमाम किया जाता है, जो छिपा साहब की ज़ेर निगरानी कराची के 100 से ज़ायद मुख्तलिफ मकामात पर रोज़ेदारों के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर सहर इफ्तार का अहतमाम किया जाता है। इस वक्त यहाँ जलेबियाँ तैयार की जा रही है। जलेबियाँ सुबह से बनाना शुरू करते हैं। अगर इनकी मिकदार पूछेंगे तो मैं आपको अंदाज़ा नहीं बता सकता, हज़ारों पे पहुँच जाती है। हज़ारों किलो जलेबियाँ यहाँ तैयार होती है रोज़ाना की बुनियाद पर। ये भी बताइएगा कितने रज़ाकार होते हैं जो जलेबियाँ बना रहे होते हैं, जिनकी ड्यूटी सिर्फ यहाँ लगी हुई है कि यार जलेबियाँ ही बनानी है? ये तो देखें बहुत सारे, अब इसके अलावा अंदर भी हमारे सैकड़ों रज़ाकार काम कर रहे हैं, जो कुछ जलेबियाँ भी बना रहे हैं, कोई समोसे पकोड़े तैयार कर रहे हैं, कुछ फ्रूट की कटिंग कर रहे हैं, कुछ उनको थालों में सर्व करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता जाऊँ तो बड़े खूबसूरत तरीके से जलेबियाँ बना रहे हैं एक भाई, मैं उनसे बात करूँगा। मुझे ये बताइएगा आप कब से जलेबियाँ बना रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस है आपका? और बड़े खूबसूरत जलेबियाँ, बड़ी खूबसूरत खुशबू आ रही है। 15 से 20 साल हो गए जलेबी बनाते हुए। जलेबी, समोसे, पकौड़े छिपा के अंदर ही काम करते हुए। ये बताइए कितने लोग होते हैं आपकी टीम में, रोज़ाना कितनी बना लेते हैं? 600-700 किलो जलेबी डेली बनती है, सुबह 8 बजे से लेके शाम 5-6 बजे तक जलेबी बनती है। बिल्कुल जी, यहाँ तो तैयार की जा रही है जलेबियाँ, जिनकी खुशबू जो है वो खींचे चले लाती है करीब, क्योंकि अफ्तार जो है वो तैयार हो रही है, दस्तरखान बिछ रहा है, इंतजामात हो रहे हैं। मैं चाहूँगा आगे लेके जाए, वहाँ क्या हो रहा है वो दिखाते हैं। मेरे साथ इस वक्त तर्जुमान छिपा शाहिद मौजूद हैं। शाहिद, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइएगा अफ्तार के इंतज़ामात किस तरह से किए जाते हैं, कितना फ़र्क आता है जब दस्तरखान आम दिनों में सजता है, अफ्तार में जब सजता है, रमज़ान मुबारक में कितना रश में इजाफा हो जाता है, कितने लोगों का मज़ीद इंतज़ाम करना पड़ता है आपको? आम दिनों में दस्तरखान जो है वो सालन रोटी बनती है या बिरयानी या जर्दा बन जाता है, लेकिन इफ्तार में और सहर में स्पेशली ये होता है कि बीफ बिरयानी होती है, जर्दा होता है, खीर होती है इनके लिए, फ्रूट चाट होती है, इसी तरह रूह अफ़ज़ा का शरबत होता है, फिर जलेबियाँ होती हैं, समोसे पकौड़े होते हैं। इतनी सारी डिशें होती हैं जो तजर्बे के साथ हमारे किचन में जो है छिपा रज़ाकार तैयार करते हैं छिपा किचन में। अच्छा, यही जज्बा जो है पूरा महीना जारी रहता है, क्योंकि आपको पता है इनकी तैयारी में बड़ा मज़ा आता है कि लोग आके बैठेंगे, खाएँगे छिपा के दस्तरखान पर और ख़ुशी होती है। छिपा साहब की खसूसी हिदायत पर इस साल जो है 1 लाख अफराद के लिए सैर व अफ्तार का बंदोबस्त किया गया है छिपा किचन में, और 100 से ज़ायद मुख्तलिफ मकामात हैं यहाँ पर सैर व अफ्तार कराया जाता है रोज़ाना की बुनियाद पर। आज भी आप देख रहे होंगे कितना बड़ा मजमा छिपा हेडक्वार्टर में मौजूद है इफ्तारी के लिए, और लोग बड़े खुशी और जोश जज्बे के साथ आते हैं। दूसरी इफ्तारियों में हमारी इफ्तारी में ये फ़र्क है कि हमारी इफ्तारी में आप देख रहे होंगे इज़्ज़त और एहतराम के साथ बिठा के साफ सुथरे माहौल में इनको जो है इफ्तारी कराई जाती है, सहरी कराई जाती है। बाकी जगहों पे आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा कि हमारे दस्तरखान पर बहुत क्राउड है और सफाई सुथराई है। मैं एक बता रहा हूँ कि हमारे रज़ाकारों किस तरह इसको मैनेज करते हैं सफाई सुथराई को, और किस तरह फिर इनको बिठा के अच्छे तरीके से मैनेज करके, कोई अफरा तफरी नहीं होती, कोई भाग दौड़ नहीं होती, कोई ये नहीं कहता कि मुझे कम मिला है, कोई ये नहीं कहता मुझे ज़्यादा मिल गया है, इस तरह का आपको यहाँ नहीं मिलेगा। ये भी बताएगा शाहिद, इतने लोगों के लिए इंतज़ाम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा फाइनेंशियली भी, और इतने लोगों को संभालना, उनके लिए खाना तैयार करना, और फिर कितने रज़ाकार होते हैं जिनकी ड्यूटीज़ लगाई जाती है स्पेशली कि वो रमज़ान मुबारक में सिर्फ जो है वो अफ्तार के इंतज़ामात करें, अफ्तार दस्तरखान सजाएं, उसके लिए खाने पीने के लिए जो दीगर चीज़ें बन रही हैं। मैं देख रहा हूँ कहीं बिरयानी बन रही है, कहीं जो है वो फ्रूट्स कट रहा है, कहीं जलेबियाँ तैयार की जा रही हैं। तो कितने रज़ाकार जो होते हैं वो अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे होते हैं। माशाल्लाह हमारे छिपा हेड ऑफिस में तो सैकड़ों रज़ाकार हैं जो इस इफ्तारी के अहतमाम को, सहरी के अहतमाम को मैनेज करते हैं।
बाकी अदर सेंटर्स पर जो है 100 से ज़ायद जो है सेंटर है, वहाँ पर मुख्तलिफ़ मकामात पर हमारे रज़ाकार जो है शिफ्टों की जो है उस तरह काम करते हैं। लेकिन हमारे हेड ऑफिस में इसलिए ज़्यादा रज़ाकार आपको नज़र आ रहे होंगे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मजमा होता है, बहुत बड़ा क्राउड होता है, उसकी सफाई सुथराई के लिए, उनको मैनेज करने के लिए एक बड़े जो है रज़ाकारों की, बड़े स्टाफ की ज़रूरत होती है। ये भी बताइएगा, ये इंतज़ामात का आगाज़ जो है वो कब करते हैं? कौन सा वक्त होता है जब आप शुरू कर देते हैं कि भाई अफ्तारी की तैयारी जो है आप शुरू कर देनी चाहिए? सहरी भी होती है, तो सहरी का जो है इंतज़ामात है उनका आगाज़ कब होता है? यकीनन इतने बड़े मजमे के लिए खाना पीना बनाना वो भी एक बड़ा चैलेंज है, किचन में जो है तमाम तर इंतज़ामात को देखना, तो वो किस तरह से जो है वो सेटअप चलता है सारा? अभी हमारा किचन 24 घंटे कंटिन्यू चलता रहता है, किचन बंद नहीं होता रमज़ान के महीने में, क्योंकि अभी इफ्तारी ख़त्म होगी तो सहरी के लिए जो है फिर इंतज़ाम करना शुरू हो जाएंगे, पकाना शुरू हो जाएंगे। वो 2:30-3 बजे तक वो तैयार होने के बाद फिर वो छिपा कारगो के ज़रिए मुख्तलिफ़ जगहों पर रवाना होना शुरू हो जाता है। फिर जब सहरी ख़त्म होती है तो उसके बाद ये सारी सफाई सुथराई होती है, बर्तन धुलते हैं, सब कुछ धुलता है, फिर उसके बाद इफ्तारी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। सैकड़ों देगें बनानी पड़ती हैं, तो उसके लिए बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल जी, मेरे साथ तर्जुमान छिपा शाहिद मौजूद थे, जिस तरह उन्होंने बताया। और पीछे भी जो है अगर मेरे कैमरामैन दिखाते जाए तो इस वक्त हज़ारों लोग बैठे हुए हैं, रज़ाकार जो है वो खिदमत अपनी सर अंजाम दे रहे हैं, रज़ाकार दस्तरखान को सजा रहे हैं, कहीं जो है फ्रूट्स लग रहा है टेबल्स के ऊपर, कहीं जो है वो फास्ट फूड आइटम जो है सजाए जा रहे हैं, कहीं बिरयानी जो है वो तैयार करके जो है वो दस्तरखान पर सजाई जा रही है। छिपा के ये अफ्तार के इंतजामात इंसान दोस्ती की आला मिसाल है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता भी जाऊँ तो तकरीबन जो है वो इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, दस्तरखान सज चुका है, अजान का वक्त भी करीब आ चुका है, तो चले आए अफ्तार की जाने पर।